ये चिराग पासवान हैं, बड़े नेता हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कौन है ये बड़े नेता? रामविलास पासवान से ही बड़े नेता है क्या? रामविलास पासवान का त्याग रहा है, बलिदान रहा है, फिर भी वो परिवारवाद, ये पुत्रवाद के मोह में अब समाज को भूल गए, जाति को। जिस दिन संविधान बदला और ख़त्म हुआ उस दिन खून की नदियाँ बहेगी। क्या खून की नदियाँ बहेगी? भाजपा के लोग जब जब सत्ता में आए हैं तब तब संविधान बदलने का, संविधान ख़त्म करने का, आरक्षण ख़त्म करने की बात किया है इन लोगों ने। हमारे दलित नेता लोग चुप बैठते हैं और मुंह पे टेप लगा लेते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उन दलित नेताओं को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। साल में क्या किया इन लोगों ने? क्या प्याज छिला, सिर्फ मलाई खाया, अपने पिताजी या परिवार को आगे बढ़ाया और कोई गरीब दलित वंचितों को नहीं देखा, गले नहीं लगाया। सभी दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये इन्हीं के पिताजी थे ना जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिला करके अंतिम सांस। मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। आज मैं बात करने वाली हूं नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने कहा कि संविधान को बदल देना चाहिए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार पासवान जी। आइए इसी मुद्दे पे बात करते हैं। सर, स्वागत है आप। जी नमस्कार। सर, नरेंद्र मोदी के जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय जी, उनका स्टेटमेंट है कि संविधान को बदल देना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि ये संघ भाजपा के लोग जब जब सत्ता में आए हैं तब तब संविधान बदलने का, संविधान ख़त्म करने का, आरक्षण ख़त्म करने की बात किया है इन लोगों ने। और उसमें हमारे दलित नेता लोग चुप बैठते हैं और मुंह पे टेप लगा लेते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उन दलित नेताओं को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान का कहना है कि जिस दिन संविधान बदला और ख़त्म हुआ उस दिन खून की नदियाँ बहेगी। क्या खून की नदियाँ बहेगी? और सुन लीजिए, ये विवेक देवराय जो है, इनके इतिहास को खंगालिए, ये जरूर आरएसएस के शाखा में जाते होंगे, नागपुरी संघी होंगे ये लोग। आज जो हमारे भाई लोग एजेंट बने हुए हैं, नागपुरी संघी दलित बने हुए हैं, आज जो नकली अम्बेडकरवादी बने हुए हैं, और जो कहते मैं मोदी का हनुमान हूँ, इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे जो विवेक देवराय ने कहा कि संविधान बदल, एक ट्वीट नहीं गया, लेटर नहीं लिखा प्रधानमंत्री को। पहले बिहार में कुछ भी होता है तुरंत लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को। अभी क्यों चिराग भाई चुप है? खुद को दलितों का नेता कहने वाले चिराग पासवान जी अभी चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पे। देखिए, क्यों बोलेंगे? यही नेता है ना जिन्होंने कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये इन्हीं के पिताजी थे ना जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिला करके अंतिम सांस लिया। अब उसके लिए मुझे विरोधाभास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने जाति को क्या दिया। 50 साल में जाति को 50 साल पीछे छोड़ दिया। उनकी जाति जो पासवान है, 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण क्यों है? 50 साल में क्या किया इन लोगों ने? क्या प्याज छिला, सिर्फ मलाई खाया, अपने पिताजी या परिवार को आगे बढ़ाया और कोई गरीब दलित वंचितों को नहीं देखा, गले नहीं लगाया, एक भी को सदन में पहुंचाया क्या? राजकुमार पासवान जैसे बौद्धिक समझ रखने वाले, राजनीतिक ज्ञान रखने वाले, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उस बेटा को जब गले लगाने को तैयार नहीं, तो गरीब लोगों को क्या देखा गया? सुन लीजिए, चिराग पासवान हैं, बड़े नेता हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कौन है ये बड़े नेता? रामविलास पासवान से ही बड़े नेता है क्या? रामविलास पासवान का त्याग रहा है, बलिदान रहा है, फिर भी वो परिवारवाद, ये पुत्रवाद के मोह में अब समाज को भूल गए, जाति को भूल गए। इनके पिताजी चाहते तो बहुत सारे पासवान के बेटाओं को, लगभग 7 लाख जो आज कर रहे ना, चिराग भैया जिंदाबाद, उनके पिताजी को वैसे वैसे लोगों को, पासवान के बेटाओं को 7 लाख लोगों को नौकरी दे दी होते पासवान जी, तो आज कितना आगे बढ़ गया होता। रेलवे में, टेलीकम्युनिकेशन में, कोल एंड माइंस में, दूरसंचार में, इन सभी बहुत सारे विभागों में दे देते नौकरी, तो आगे बढ़ जाते। लेकिन इनके पिताजी ने किए ना। चिराग पासवान से पूछिए जाकर के आप कि चिराग जी आपने जम्मू में क्या क्या कार्य किए, विकास कार्य?
जिस बटिया गांव को गोद लिया वो बटिया गांव ही पता नहीं कि कोई मॉडल है कि नहीं है, वो एकदम पिछड़ा गांव हो चुका है। ये जमुई बहुत पिछड़ा हो चुका है, वहाँ के दलित शोषित वंचित राहिमा में। तो इसलिए ऐसे लोगों को आने दीजिए समय। चूड़ी भेजेंगे चिराग भाई, चूड़ी भेजूंगा मैं आपको चाचा। चिराग पासवान जी बोले कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और अभी जो है फिर वो वापस लगता है कि जमुई लौट गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए इन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है, वहाँ पे एजेंट समझते हैं ना, तो उसके जो मालिक होते हैं मालिक कहेंगे, और हनुमान के राम वो लोग तय करेंगे कि चिराग जमुई लड़ेंगे, पशुपति कुमार पारस हाजीपुर लड़ेंगे या और कोई। लेकिन आपको साफ कर देंगे, औरों का पता नहीं, मैं लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं कि वहाँ से चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी, हाजीपुर से चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी, कि भतीजी लड़ेगी, कि भाई लड़ेगा, कि भतीजा लड़ेगा, कि चिराग लड़ेगा। इतने लोग हैं, एक गरीब दलित दुसाध के बेटा को हराने के लिए इतने सारे परिवार एकजुट है। तो ये चीज़ आप मान लीजिए कि राजकुमार पासवान में ताकत है कि चिराग में ताकत है। हम एजेंट नहीं है किसी का हनुमान नहीं है, और किसी के इशारे पे काम नहीं करते हैं। हमारी युवा बिहार सेना पार्टी है और उस पार्टी 2020 में लड़ी 2 सीटों पे, बहुत सारे पार्टी से आगे रही। 14 में लड़े आम आदमी पार्टी के टिकट पे लोकसभा रामविलास पासवान जी के खिलाफ, उस समय बड़ा आवाज रहा। और चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ मैंने 19 में लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, तीसरा स्थान रहा। वहाँ की जनताओं ने 40,000 वोट किया। इस बार खगड़िया का दुसाध खगड़िया चला जाएगा, दिल्ली का दुसाध दिल्ली और पंजाब चला जाएगा। टाटा बाय बाय। वहाँ का हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने राजकुमार पासवान जी ने क्या कहा। बाकी आप क्या सोच रखते हैं चिराग पासवान को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।